दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दरवाजा खोल चुड़ैल। भीलवाड़ा बड़ा ही सुंदर और सीधे साधे लोगों का छोटा सा गांव था, पर कुछ दिनों से भीलवाड़ा में एक अजीब सी खबर फैल रही थी। लोग कहते थे रात में कोई दरवाजा खोलो की आवाज लगाता रहता है, और जो दरवाजा खोल देता है उसकी या तो मृत्यु हो जाती है या फिर वह कहीं गायब हो जाता है और वह दोबारा लौटकर नहीं आता। वहीं एक रात हवाएं बहुत ही तेज चल रही थी। आसमान में चमकते हुए चांद पर अचानक ही काले बादल आने लगे थे और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा गहरा होता दिखाई दे रहा था। वहीं नीलू के घर के अंदर नीलू और उसके घर के लोग आराम से सो रहे थे। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। तभी अचानक गेट के खटखटाने की आवाज आती है। आवाज सुन नीलू की नींद खुलती है और वह गेट के पास जाती है, लेकिन गेट खोलने से पहले वह रुककर सोचती है। उसे लगता है कि क्या पता कोई भूत प्रेत तो नहीं। थोड़ी डर जाती है और अंदर से ही आवाज लगाती है, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से किसी की आवाज नहीं आती। यह देख नीलू वापस अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि तभी बाहर से फिर से आवाज आने लगती है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो की आवाज सुनते ही नीलू घबरा जाती है। उसे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है और वह दरवाजा खोल देती है। और वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर जो उसे दिखाई देता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक भयानक प्रेत आत्मा चुड़ैल के रूप में हवा में उड़ रही थी, जिसके उड़ते हुए बड़े बड़े बाल और हाथों में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी, जिस पर से खून टपक रहा होता है। और वह हंसते हुए नीलू को अपनी ओर बुलाती है, नीलू इधर आओ नीलू। नीलू यह देख घबराकर अचानक से गेट को बंद करने लगती है, लेकिन वह खून से सनी हुई कुल्हाड़ी दोनों गेटों के बीच में आ जाती है और दरवाजा बंद नहीं हो पाता। डरी सहमे नीलू कांपने लगती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है कि तभी उसे अपने बच्चों के खेलने का बेड दिखाई देता है। वह उस बेड को उठाती है और चुड़ैल को मार देती है। चुड़ैल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर जाती है। कुल्हाड़ी गिरते ही चुड़ैल और खुंखार हो जाती है। वह एक हाथ को लंबा करके कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उड़ती हुई चुड़ैल का यह रूप देखकर नीलू की रूह कांप जाती है। अचानक नीलू जोर से चिल्लाती है, बचाओ, यह भयानक चुड़ैल मुझे मार डालेगी, कोई बचाओ। नीलू की आवाज सुन चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। चुड़ैल के गायब होते ही नीलू थोड़ी शांत होती है और अपने घर के बाहर जाकर इधर उधर चुड़ैल को देखने लगती है। और बस घर के बाहर निकलना ही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। सुनसान काली रात के अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सोचती है अब वह आराम से अपने परिवार के साथ सो जाएगी और सुबह उठते ही इस घटना के बारे में सबको बताएगी। लेकिन तभी वह भयानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और अब चुड़ैल का गुस्से वाला भयानक रूप देखकर नीलू बहुत डर जाती है, मानो उसके सीने पर किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए। वह जोर जोर से कांपने लगती है और चुड़ैल नीलू के बाल पकड़कर ऊपर उठा देती है। नीलू चीखती चिल्लाती है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता और वह खून की प्यासी चुड़ैल नीलू को बहुत ही ऊपर ले जाती है और वहां से नीचे पटक देती है। नीचे गिरते ही नीलू बेहोश हो जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है और चुड़ैल उसके पैरों को पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले जाती है। तभी नीलू के पति राज की अचानक नींद खुल जाती है। वह इधर उधर देखता है, उसके दोनों बच्चे सो रहे होते हैं और उसे नीलू कहीं दिखाई नहीं देती। दरवाजा खुला देखकर वह जल्दी से गेट के पास आता है।
जैसे ही घर के सामने खून के निशान देखता है वह समझ जाता है कि दरवाजा खोलो वाली बात अफवाह नहीं सच्चाई है। वह घबराकर हड़बड़ाहट में अपने पड़ोसी रौनक का गेट खटखटाता है। रौनक, रौनक। रौनक थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आता है और अंदर से ही पूछता है, कौन है बाहर? तब राज कहता है, अरे मैं राज हूँ। राज की आवाज सुनकर रौनक गेट खोलता है और पूछता है, राज भाई इतनी रात को क्या हुआ? तब राज कहता है, यार रौनक, तुम्हारी भाभी नीलू को दरवाजा खोलो वाली चुड़ैल जंगल की ओर ले गई है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। यदि सुबह तक नहीं वापस आया तो तुम फिर अपने दोस्तों के साथ मुझे ढूंढने आ जाना, या फिर सुबह से पहले मैं नीलू को लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, मम्मी पापा और बच्चों को कुछ मत बताना। इतना कहकर राज बंदूक लेकर बाइक से जंगल की ओर चला जाता है। लॉकडाउन के समय की बात है। सिमरन अपनी बेटी रिया और अपने पति के साथ रहती थी। सिमरन के पति अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिमरन अपनी बेटी रिया को सोसाइटी में बने हुए चिल्ड्रंस पार्क में लेकर जाती है। वहाँ कुछ झूले होते हैं जिन पर झूलकर रिया बहुत खुश हो जाती है। रिया और झूलों का सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहता है। वहीं एक रात बड़ी अजीब सी और डरावनी घटना घटती है। रिया और सिमरन दोनों अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। रात के 12:01 हुआ होता है। तभी रिया की अचानक से नींद खुलती है और वह देखती है कि उसके कमरे का गेट खुला हुआ है। वह बिस्तर से उतरकर बाहर चली जाती है और उस चिल्ड्रंस पार्क में लगे झूलों पर झूलने लगती है। वहां पर वह अकेली पार्क में झूला झूलती है और उसके साइड में लगा खाली झूला भी झूलता रहता है। सिमरन की अचानक से नींद खुलती है। वह इधर उधर देखती है लेकिन उसे रिया कहीं दिखाई नहीं देती। तभी अचानक से उसकी नजर गेट पर पड़ती है। वह देखती है कि उसके घर का मेन गेट खुला हुआ होता है। उसे थोड़ा डर और अजीब सा लगता है। तभी वह इधर उधर ढूंढते हुए अपनी बालकनी में पहुंचती है। तभी उसे झूले की एक आवाज सुनाई देती है। वहीं उसकी नजर चिल्ड्रंस पार्क पर जाती है। वह देखती है और देखकर हैरान रह जाती कि उसकी बेटी रिया झूले पर अकेली झूल रही थी। उसका झूला इस तरह से झूल रहा था मानो कोई उसे झूला झूला रहा हो और साथ ही साइड वाला झूला भी झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह यह देखकर बड़ी घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर से निकलकर चिल्ड्रंस पार्क में जाती है और रिया को झूले से उतारकर अपनी गोद में उठाकर जल्दी से घर में ले जाती है। और फिर रिया से पूछती है, तुम इतनी रात चिल्ड्रंस पार्क में क्या कर रही थी? तभी रिया कहती है, एक छोटी सी लड़की मुझे लेने आई थी। मैं उसके साथ साथ पार्क में खेलने के लिए चली गई थी और वह मेरे साथ झूला झूल रही थी। उसके साथ खेलने में मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। यह सब बातें सुनकर सिमरन बहुत डर जाती है। रात के करीब 1 बजने वाले होते हैं। वह रिया को चुपचाप अपने पास सुला लेती है। कुछ समय बाद दोनों की नींद लग जाती है। तभी अचानक से गेट खुलने की आवाज आती है। रिया की नींद खुल जाती है और रिया जब गेट की तरफ देखती है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है। तभी वह अपनी मम्मी को उठाती है और जब सिमरन उस लड़की की ओर देखती है, सिमरन के होश उड़ जाते हैं। उस लड़की के दोनों पैर उल्टे होते हैं। उसके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नाखूनों को देखकर सिमरन बहुत डर जाती है। वह सहम जाती है। उस छोटी सी लड़की की लाल लाल आंखें देखकर सिमरन कांपने लगती है। दोनों बिस्तर से उतरकर दीवार के कोने से चिपक जाते हैं। सिमरन टेबल पर रखे मोबाइल को उठाकर अपने पति को फोन करने की कोशिश करती है। जैसे ही वह मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाती है, मोबाइल फर्श पर गिर जाता है और उस छोटी चुड़ैल की ओर खिसकने लगता है। तभी वह चुड़ैल अपना पैर रखकर उस मोबाइल को तोड़ देती है और उसके पैरों के नीचे से खून निकलने लगता है। यह सब देखकर सिमरन और रिया जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। वहीं वह चुड़ैल उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सिमरन और रिया कांपने लगते हैं।
उन दोनों के चेहरों से पसीना टपकने लगता है। वह घबरा जाती है। तभी सिमरन का हाथ उसी कोने में रखे एक डंडे पर पड़ता है। वह जल्दबाजी में उस डंडे को उठाकर अपने हाथों में ले लेती है। सिमरन के हाथ में डंडा देखकर चुड़ैल तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही चुड़ैल सिमरन के पास आती है, वह घबराकर डंडे से चुड़ैल के चेहरे पर वार कर देती है। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सिमरन और रिया दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उस चुड़ैल का सर कटकर फर्श पर गिर जाता है, लेकिन चुड़ैल का कटा हुआ शरीर उनकी ओर आगे बढ़ता रहता है और दूसरी ओर उसका कटा हुआ चेहरा जोर जोर से हंसने लगता है। यह सब देखकर दोनों बाहर की ओर दौड़ने लगती है और अपने घर से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर देती है। यह सब देखकर सिमरन और रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनकी आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली एक आंटी उनके पास पहुंचती है और उनको अपने घर ले जाती है। वहां उस आंटी को सिमरन पूरी कहानी बताती है और सिमरन डिसाइड कर लेती है कि वह इस घर में अब नहीं रहने वाली। और अगले दिन सिमरन रिया और अपने पति के साथ उस डरावनी सोसाइटी और डरावने घर को छोड़ देती है और किसी नई जगह चले जाते हैं। इस तरह सिमरन ने अपनी बेटी रिया की जान बचाई। वन किस। यूं तो चुड़ैल देखने में बड़ी ही भयानक और खूंखार दिखाई देती है और आपने खतरनाक चुड़ैलों की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर, सेक्सी और हॉट चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीरान और सुनसान जंगल के रास्ते से होता हुआ एक रोड शहर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस सुनसान रोड पर अक्सर लोगों को कभी कभी एक बहुत ही सुंदर लड़की और कभी एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत दिखाई देती है, जो कभी लोगों की सहायता भी करती है और कभी किसी की जान भी ले लेती है। पर ना जाने ऐसा क्यों हो रहा होता है। एक रात की बात है, हर्ष अपने दोस्त करण के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है। सुनसान जंगल के रास्ते में बड़े बड़े पेड़ और काला अंधेरा दोनों को थोड़ा सा डरा और सहमा रहा होता है, लेकिन वह धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे होते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको एक बूढ़ी औरत लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। तभी करण कहता है, भाई कितनी सुंदर औरत है यार, इस औरत को अपनी कार में बिठा ले क्या, पता नहीं किसी मजबूरी में हो तो। तभी हर्ष कहता है, यार पता नहीं, जाने दे, किसी मुसीबत में ना फंसा दें। फिर करण कहता है, ठीक है रहने देते हैं। वह दोनों उसे बगैर लिफ्ट दिए आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। उन दोनों की आंखों के तार हिल जाते हैं और उसे देख हर्ष कहता है, यार इतनी खूबसूरत और सेक्सी लड़की रात के 11 बजे इस सुनसान जंगल में आखिर क्या कर रही होगी। हाँ यार, इस सेक्सी लड़की को देखकर लगता है शायद हमारा इंतजार कर रही थी। फिर दे देते हैं लिफ्ट, शायद किसी मजबूरी में हो। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। और फिर दोनों उस खूबसूरत लड़की के पास जाकर अपनी कार को रोक देते हैं और फिर वह बला की खूबसूरत परी सी सुंदर लड़की कहती है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरा घर पास में ही है। तभी हर्ष और करण दोनों एक साथ कहते हैं, हाँ, जरूर छोड़ देंगे, आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। तभी वह लड़की कहती है, जी शुक्रिया। फिर दोनों उसे पीछे वाली सीट पर बैठने को कहते हैं। तभी करण कहता है, नहीं मैडम आप आगे बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और वह पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। गाड़ी चलना स्टार्ट होती है। करण और हर्ष उसको घूर घूर कर देखने लगते हैं। उसके चेहरे का गोरा रंग उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है। उसके गुलाबी होंठ और उसका खूबसूरत बदन हर्ष और करण को न जाने क्यों दीवाना सा बना रहा होता है कि तभी हर्ष करण को कहता है, यार आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना मैडम के घर के आसपास ही आज कहीं रुक जाएं।
सुबह होते ही अपने घर को निकल लेंगे। वह लड़की कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर बहुत बड़ा है, आप चाहें तो मेरे साथ ही रुक सकते हैं। दोनों के मुंह में मानो पानी सा आ गया था। दोनों एक दूसरे को आंख मारते हैं और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और उस सुंदर लड़की के घर चले जाते हैं। वह लड़की बेल बजाती है और उसकी माँ दरवाजा खोलती है। उसकी माँ भी काफी खूबसूरत दिखाई देती है। उसे देखकर हर्ष और करण दोनों एक साथ कहते हैं, हमने आपको कहीं देखा है। तभी माँ बेटी दोनों हंसने लग जाती है और तभी वह लड़की कहती है, मेरी माँ को देखकर अक्सर लोग यही कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ रिपोर्टर है और उनकी न्यूज अक्सर टीवी पर आती ही रहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद करण कहता है, अरे नहीं, टीवी में नहीं, मैंने इन्हें कहीं और देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वह लड़की दोनों को एक कमरा बता देती है और इस तरह सभी अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तभी करण और हर्ष दोनों एक बेड पर सोते हुए बातें करते हैं। यार करण, कितनी प्यारी लड़की है और उसकी माँ भी बड़ी सुंदर है यार। तभी करण कहता है, यह सब तो ठीक है, पर इस सुनसान और डरावने जंगल में यह दोनों कैसे अकेली रहती होगी यार, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यार। तभी हर्ष कहता है, अरे जाने दे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, अब सो जाते हैं और उस लड़की के बारे में ज्यादा मत सोचना, नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा। दोनों सो जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहे होते हैं कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। पर हर्ष करण को बगैर उठाए गेट खोलकर देखता है तो उसे सुंदर सी लड़की छोटे कपड़ों में बहुत ही सेक्सी दिखाई दे रही होती है और वह लड़की उसे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रही होती है। वह दृश्य देख हर्ष कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके बगैर कुछ सोचे उसके पीछे पीछे धीरे चले जाता है। वह सुंदर लड़की उसे सीढ़ियों से होती हुई छत के ऊपर ले जाती है। तभी हर्ष कहता है, रुको। वह रुक जाती है। हर्ष धीरे धीरे उसके बहुत पास आ जाता है। हर्ष का हाथ उसकी कमर पर चला जाता है। हर्ष के होंठ उस खूबसूरत लड़की के होठों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं और दोनों की आंखें बंद हो जाती है। अब दोनों मानो किस करने के लिए तैयार हो गए हों और हर्ष कुछ सोचे बगैर उस सुंदर लड़की को अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं कि तभी कुछ ही सेकंड बाद हर्ष को अजीब सी घुटन होने लगती है। वह उस लड़की को जल्दी से दूर हटा देता है। दूर हटाते ही वह लड़की गायब हो जाती है। हर्ष चौंक जाता है। वह देखता है कि उसके होठ अचानक नीले हो गए होते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे उसके हाथ और पैर और पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। तभी उसकी घुटन बढ़ जाती है और अचानक ही वह सुंदर सी चुड़ैल अपने असली रूप में उसके सामने अचानक आ जाती है। हर्ष बहुत डर जाता है। वह कांपने लगता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह सुंदर चुड़ैल जोर जोर से हंसती हुई उसके पास आने लगती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसकी आंखों को निकालने की कोशिश करती है। हर्ष बहुत ही चिल्लाता और चीखता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वह खूंखार चुड़ैल उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा जाती है।
और उसे पैरों से उल्टा पकड़कर ऊपर ले जाती है। ऊपर हवा में बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे फेंक देती है। हर्ष नीचे आकर गिरता है और उसका सर फट जाता है। उसके सर के सारे हिस्से अलग अलग हो जाते हैं और खून ही खून निकलने लगता है। उधर हर्ष के नीचे गिरने की आवाज सुनकर करण की नींद खुल जाती है और वह खिड़की के पास जाता है और देखता है कि हर्ष का सर फटा हुआ है और नीचे पड़ा हुआ है। यह सब देखकर वह बहुत डर जाता है और वह जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से खुलता नहीं। कि तभी वह दरवाजे पर टंगे एक फोटो फ्रेम को देखता है जिसमें वह सुंदर लड़की और उसकी माँ दोनों दिखाई देती है। उसकी माँ को देखकर वह बहुत ही डर जाता है क्योंकि जिसे रास्ते में उन्होंने पहली बार लिफ्ट नहीं दी थी। यह सब देखकर करण के चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह डर के मारे कांपने लगता है और अपने दोस्त अर्जुन को फोन करके सारी कहानी बता देता है। अर्जुन एक सीआईडी ऑफिसर होता है। वह करण की पूरी कहानी सुनकर उसकी पूरी मदद करने का भरोसा देता है। करण अर्जुन को अपनी लोकेशन भेज देता है और अर्जुन को आने के लिए कहता है। क्या करण अपनी जान बचा पाएगा या फिर ऑफिसर अर्जुन भी अपनी जान गंवा देगा? क्या सुंदर दिखने वाली आंखें खाने वाली खूंखार चुड़ैल करण की आंखें खाकर अपनी भूख मिटाएगी या फिर करण और अर्जुन मिलकर उसका अंत करेंगे? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर टीवी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।